हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे हैं। तो ये जो ब्लॉग है ये मैं आज हिंदी में बना रही हूँ और ये है दुर्गा पूजा का ब्लॉग। ये षष्ठी के दिन है। षष्ठी के दिन सुबह मैं 5 बजे उठ के हम लोग चले गए थे चंडी पाठ सुनने के लिए। आप लोग वीडियो की स्टार्टिंग में जो वीडियो क्लिप देखे थे वही है चंडी पाठ, वही देखने हम लोग सुबह उठ चले गए थे। फिर आके मंदिर दर्शन करने गए थे। चौषट्टी माता मंदिर है, वहाँ हम लोग हर रोज़ मतलब नवरात्रि के 9 दिन जाते हैं वहाँ दर्शन करने। तो वही हम लोग दर्शन करने चले गए थे। फिर षष्ठी के दिन भी मेरा स्कूल था, फिर मैं रेडी होके चली गई थी स्कूल। और बीच बीच में मैं स्कूल की कॉपी का करेक्शन भी कर रही थी, मतलब बच्चों की हाफ ईयरली एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी थी तो उसी का कॉपीज़ मैं चेक कर रही थी, क्योंकि मुझे जाना था गुवाहाटी। तो इसी चक्कर में मैं कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि मुझे ये जाने के पहले स्कूल में सबमिट करके ही जाना था। फिर षष्ठी के दिन रात को हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए आसपास के जो भी पंडाल थे, क्योंकि इस बार का जो दुर्गा पूजा है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। यहाँ कब षष्ठी है, कब सप्तमी, कौन से दिन अष्टमी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग का एक भी दिन वेस्ट ना हो इसलिए हम लोग षष्ठी से ही घूमना स्टार्ट कर दिए थे। और दुर्गा पूजा के तीनों दिन अभी जो आप लोगों ने देखा भोग की क्लिप्स, वो हम लोग भोग प्रसाद लेने जाते हैं। षष्ठी को तो भोग प्रसाद नहीं होता है, सप्तमी अष्टमी नवमी हम लोग भोग प्रसाद ही खाते हैं दोपहर में। इस ब्लॉग में मैं पूजा के दिन क्या क्या की थी उसी का कुछ कुछ क्लिप आप लोगों के साथ शेयर की, क्योंकि सम पूरा क्लिप शेयर करना पॉसिबल नहीं होता है, हर जगह जाके क्लिप लिया नहीं जाता है। तो जितना हो सका मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। ये सारे कुछ पंडाल ये बनाया गया था, ये है हम लोगों का बनारस में जो रोप वे हो रहा है उसी के ऊपर ये डेकोरेशन किया गया है। षष्ठी के दिन रात को हम लोग घूमे और फिर सप्तमी के दिन सुबह मेरे स्कूल का जो भी वर्क था मैंने वो कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट डे अष्टमी था। तो उस दिन हम लोग को सुबह सुबह जाना था अंजलि लेने और माँ के मंदिर तो दर्शन करना ही था। तो इसी चक्कर में मैंने क्या किया, सप्तमी के दिन मैंने सारा जो भी स्कूल का वर्क था मैंने वो सब कुछ कंप्लीट कर लिया। और ये सब कुछ आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा अच्छा पेंडल बनाया गया है। यहाँ प्रेम मंदिर बनाया गया है, कामाख्या मंदिर का भी डेकोरेशन किया गया है। और यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे कैसे डांडिया ना कर रहे हैं। और हम लोग फिर चले गए थे डिनर करने रात को पूरे फैमिली के साथ। ये था मेरा सप्तमी का लुक, और पूरे फैमिली हम लोग एक साथ बैठ के डिनर कर लिए। फिर हम लोग मम्मी पापा को मतलब फैमिली वालों को छोड़ दिए घर, फिर हम लोग चले गए थे फ्रेंड्स लोगों के साथ घूमने के लिए। और फिर हम लोग के आते आते 2-3 बज गए थे और मैं तब ड्रेस भी चेंज कर ली थी। ये था मेरा लुक, मैंने सूट पहन लिया था। एंड तब क्लिप लेना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने कुछ फ़ोटोज़ शेयर कर दी। और आप लोग देख ही सकते हैं ये इतना ज़्यादा भीड़ था। फिर हम लोग वापस घर आ गए। ये है अष्टमी के दिन मॉर्निंग, मतलब सुबह हम लोग जब गए थे पुरानो दुर्गाबारी अंजलि लेने के लिए। फिर अंजलि लेने के बाद मैं चली गई थी चौषट्टी माता मंदिर वहाँ दर्शन करने के लिए। और उस दिन अष्टमी था तो आप लोग देख ही सकते कितना ज़्यादा भीड़ था। और ये था मेरा अष्टमी का लुक। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। एंड आप लोग को किस टाइप के वीडियोस देखना पसंद है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उस टाइप की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो फिर ये देख सकते हैं ये रावण का मूर्ति बनाया गया था वो जलाने के लिए। और यहाँ हम लोग इस पंडाल में पहुँच गए थे और यहाँ जाके हम लोग को खूब सारे वीडियोस मतलब शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए कुछ छोटे छोटे क्लिप्स फ़ोटोज़ सब कुछ ले लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे भोग प्रसाद खाने। फिर घर आके थोड़ा रेस्ट करके रात को हम लोग निकल गए थे फिर से घूमने के लिए। और ये देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा भीड़ है। और मेरा ये था
अष्टमी रात का जो लुक था मेरा, ये येलो कलर का साड़ी था और ग्रीन कलर का ब्लाउज़ मैंने वेयर किया था। और फिर हम लोग चले गए थे एक पंडाल में जहाँ बहुत अच्छा एक स्टोरी मतलब सुनाया गया था। तो मैं सोची कि आप लोग के साथ वो स्टोरी शेयर कर दूँ। आप लोग देखिए और बताइए कैसा लगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे मूर्ख ऋषि, कौन है तू और ये किसकी पूजा कर रहा है? तुझे मालूम नहीं मैंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। अब से तीनों लोकों में सिर्फ मेरी ही पूजा होती है। हे मूर्ख ऋषि, अब तो अपनी पूजा बंद करता है या मैं तुझे बंद आंखों में ही मृत्यु लोक भेज दूं। अनर्थ, घोर अनर्थ। हे दुष्ट दानव, तुझे नहीं पता तूने मेरी तपस्या भंग कर कितना बड़ा अनर्थ किया है। मैं हूं अग्नि ऋषि। मैंने अपने कठोर तप से अग्नि को प्राप्त किया है। आज मैं तुझे इसी अग्नि से भस्म कर दूंगा। हे मूर्ख ऋषि, मुझे कोई नहीं मार सकता। मुझे अमरता का वरदान प्राप्त है। अब तेरी मृत्यु मेरे हाथों होना तय है। हे महादेव, रक्षा करें, रक्षा करें महादेव, रक्षा करें। हे देव के देव महादेव, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। महादेव, ये कैसा दुष्ट दानव है जो अग्नि से भी भस्म नहीं हुआ। महादेव, इस दुष्ट का अंत कर तीनों लोगों की रक्षा करें, रक्षा करें महादेव। हे मुनिवर, ये कोई साधारण दानव नहीं है। ये महिषासुर है। इसका अंत मेरे हाथों द्वारा नहीं, आदि शक्ति जगदम्बा के हाथों होना सुनिश्चित है। हे देवी आदि शक्ति, प्रकट हो देवी। इस महिषासुर का वध कर इसका अंत सुनिश्चित करे। I
स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा वो मुझे बताइएगा, और ये स्टोरी आप लोगों को पता था कि नहीं था ये भी मुझे बताइएगा। फिर हम लोग ये अष्टमी के दिन सब कुछ देखने के बाद डिनर करके हम लोग चले गए थे घर। ये है नवमी के दिन। नवमी के दिन शाम को मैं निकल गई थी थोड़ा बहुत आसपास घूमने के लिए, और कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक कर लिए था। और नवमी के दिन मेरा तबीयत एकदम भी सही नहीं था, फिर भी मैं गई क्योंकि लास्ट डे था दुर्गा पूजा का। फिर वहाँ से आके फिर मैं आके घर में रेडी हुई। रेडी होने के बाद फैमिली के साथ निकल गई थी पूजा घूमने के लिए। ये है एक पंडाल, मतलब मेरी दीदी के घर के पास है, तो यही डांस वगैरह ये सब हो रहा था, तो ये सब बहुत ज़्यादा हम लोग एंजॉय किए। फिर जाके आसपास के एक दो पंडाल देखे। देखने के बाद हम लोग चले गए थे डिनर करने के लिए। ये छोटा छोटा क्लिप्स मैंने ले लिया था क्योंकि रील्स बनाने में हेल्प हो जाता है, तो इसीलिए ले लिया था। और फिर हम लोग चले गए फिर से डिनर करने के लिए। ये देखिए, ये जगह मैं जब जाती हूँ डिनर करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ चारों ओर ग्रीनरी ग्रीनरी है। और खाने का जो था फ़ोटोज़ या फिर वीडियो वो मैं नहीं ले पाई। और यहाँ जो मैंने कुछ फ़ोटोज़ आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये उसी दिन नवमी के दिन का ही था। ये फैमिली के साथ हम लोगों ने कुछ फ़ोटो क्लिक कर लिया। फिर उसके बाद नवमी ख़त्म, दशमी हो गया स्टार्ट। माँ के जाने का टाइम अभी आ गया है, तो मन तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग चले गए थे। जो हम लोग का रिचुअल एक होता है कि हम लोग जाके भगवान को मतलब सिंदूर लगाते हैं, ये सब कुछ मिठाई खिलाते हैं, ये सब एक रिचुअल होता है। और हम लोग गए, सब कुछ किए। फिर हम लोग आपस में क्या करते हैं, माँ के सामने ही, मतलब जैसे होली खेलते हैं वैसे ही हम लोग थोड़ा बहुत सिंदूर खेलते हैं। तो सभी जो औरत है वो एक दूसरे को आपस में सिंदूर दान करते हैं। फिर हम लोग चले गए थे विसर्जन में। ये इस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि माँ आती है, 3 दिन रहती है, और जब माँ की जाने का टाइम आ जाता है, मैं बचपन में थी, मैं तो कभी-कभी मतलब रो भी खरा देती बुरा थी जब लगता है। मतलब दशमी का दिन आता था, जब हम लोग जाते थे भगवान को मतलब माँ को विसर्जन करके फिर आते थे। फिर उस जगह में ऐसा लगता था कि मतलब कुछ मिस है, कुछ मतलब 2-3 दिन इतना अच्छा डांस गाना ये सब कुछ हुआ, यहाँ घूमने जाना वहाँ घूमने जाना, और वो सब कुछ मतलब ख़त्म हो जाता है, तो वही मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो क्या करें, अभी ये तो होना ही है। इस बार जाएंगी तभी ना नेक्स्ट टाइम आएंगी, तो इसी भरोसे पे इसी आशा पे हम लोग रहते हैं। और या शादी के बाद ये मेरा सेकंड टाइम है दुर्गा पूजा बनारस में, तो यहाँ भी मुझे अच्छा लग रहा है। एंड गुवाहाटी में जहाँ मैं रहती थी वहाँ भी बहुत अच्छे से हम लोग मतलब दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते थे। हम लोगों का जब विसर्जन होता था मतलब इतने ज़्यादा भीड़ होते थे, मतलब लेडीज़ लोग इतना, मतलब लेडीज़ जेंट्स सभी इतना डांस वगैरह करते थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और मैं वो सब दिन भी मतलब वो सब टाइम भी मिस कर रही थी। यहाँ भी डांस का ना सब कुछ हुआ, मतलब सब एंजॉय किए, लेकिन हाँ वो भी मुझे मतलब वो वाला भी मुझे याद आ रहा था, वहाँ का दिन भी मुझे याद आ रहा था। तो अभी हम लोग आ गए थे घाट पे, घाट नहीं एक पॉन्ड टाइप का था, वहाँ हम लोग चले गए थे मतलब माँ को विसर्जन करने के लिए। यहाँ पुलिस सब थे, हम लोग पास तो नहीं जा पा रहे थे क्योंकि पुलिस लोग हम लोग को जाने नहीं दे रहे थे, तो हम लोग वही खड़े होके जितना हो सका उतना हम लोगों ने क्लिप्स लिया। यही था मेरा दुर्गा पूजा का ब्लॉग। तो आप लोग मुझे प्लीज़ 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 बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, मतलब अच्छा लगता है कि नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये सारे फ़ोटोज़ हैं जो दुर्गा पूजा में हम लोगों ने क्लिक किया, तो मैंने इसी में ऐड कर दिया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।